बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ कहानी के एक और सिलसिले के साथ हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे अर्तुग़रुल की बीवी हलीमा सुल्तान के बारे में। अर्तुग़रुल ड्रामा जो है ये दुनिया के बेहतरीन ड्रामों में से शामिल है और इसने पूरी दुनिया में धूम मचाई। ये तुर्की ज़बान में बना हुआ एक ड्रामा है जिसकी डबिंग जो है वो अंग्रेज़ी में मौजूद है, इसकी उर्दू में डबिंग की गई और पाकिस्तान का ये मकबूल तरीन ड्रामा था। और इस ड्रामे ने पाकिस्तान के ऑडियंस को, उसके देखने वालों को बहुत मुतासर किया और ख़ास तौर पर नौजवान और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। नेटफ्लिक्स के ऊपर अर्तुग़रुल ड्रामा के 5 सीज़न और 488 एक साथ मौजूद हैं। एक बड़ा तवील ड्रामा है और इस ड्रामे के अंदर कहानी जानदार है, इसके किरदार बहुत आला हैं, इसकी ड्रामाटाइजेशन या इसकी पिक्चराइजेशन जो है यानी इसकी तस्वीर कशी और इसको फिल्माया भी बहुत खूबसूरत अंदाज से गया है। इसके लड़ाई के और किरदार जो हैं वो बिल्कुल हकीकी किरदार नज़र आते हैं जिसकी वजह से ये लोगों के दिलों पर छा गए और हर शख्स इन किरदारों के बारे में जानना चाहता था। इससे पहले हम तुरगत अल्प के बारे में, बामसी बे के बारे में, गाजी अब्दुर्रहमान के बारे में, कोपैक के बारे में और नोयान के बारे में वीडियोस बना चुके हैं जो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अर्तुग़रुल की शरीक हयात हलीमा सुल्तान के बारे में। हलीमा सुल्तान बहुत ही खूबसूरत करैक्टर है और इसको निभाया भी बहुत अच्छे अंदाज में गया है। मैंने भी खुद ये ड्रामा देखा है और ख़ास तौर पर हलीमा सुल्तान की ज़िंदगी के दौरान मौत जो है वो इंतहाई दुख भरा, तकलीफ़ दे मंज़र था और यकीनन बहुत ज़्यादा नाज़रीन जो हैं वो अपने आंसू ज़ब्त नहीं कर सके होंगे। ख़वातीन में जो मज़बूत किरदार हैं उनमें एक हैमा खातून जो कि अर्तुग़रुल की माँ दिखाई गई है, दूसरी हलीमा सुल्तान हो गई, तीसरी असलहान खातून है जिसकी भी एक ट्रेजिक या दर्दनाक मौत दिखाई गई है और उसने भी बहुत ज़्यादा मुतासरीन और उसने भी बहुत ज़्यादा नाज़रीन को मुतासर किया। देखने वाले बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और यकीनन उसकी मौत का मंज़र देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तो ये तो बात थी ड्रामे की। अब हम आते हैं कि क्या तारीख़ क्या कहती है हलीमा सुल्तान के बारे में। तो यहाँ पर मैं आप अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने पहले भी अपनी पिछली कहानियों के अंदर, पिछली किस्तों के अंदर, अपनी पिछली वीडियोस के अंदर ये अर्ज़ की थी कि अर्तुग़रुल गाज़ी और उस्मान का दौर जो है वो तारीख़ी तौर पर बहुत मुश्किल दौर है, इसलिए कि इसका कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। जो तारीख़ लिखवाई गई उस्मानियों ने वो उस्मान के भी 150 साल बाद लिखवाई गई, तो वो सीना बा सीना चलने वाली कहानियों पर मुश्तमिल थी, जबकि तारीख़ी तहरीरी रिकॉर्ड जो मौजूद नहीं है। और उसकी एक वजह जो थी उनका कबायली अंदाज़ था, कबायली बूदोबाश थी और कबाइल जो थे, जैसे अर्तुग़रुल जो है वो गर्मियाँ साउथ में और सर्दियाँ डोमिनिक में गुजारते थे और इन दो इलाकों के दरमियान ये मुसलसल अपनी रिहाइशें तब्दील करते रहते थे। तारीख़ जो है अर्तुग़रुल के बीवी के हवाले से खामोश है। कहा यह जाता है कि हलीमा खातून जो है या हलीमा खातून जो है वो अर्तुग़रुल की बीवी थी और इसके ऊपर भी ख्याल किया जाता है कि वही उस्मान की वालदा भी थी, सुल्तान उस्मान की, जिसने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, वो उसकी वालदा थी। लेकिन कहीं कहीं अर्तुग़रुल की बीवी का नाम हैमा खातून भी आता है, जबकि उसकी वालदा का नाम भी यही था। बहरहाल हलीमा सुल्तान या हलीमा खातून या हलीमा खातून जो हैं उसके बारे में बहुत कम मालूम है। एक और बात जो इस ड्रामे में है वो दिखाया गया है कि हलीमा सुल्तान जो थी वो सल्जूक हुक्मरान इज़्ज़ुद्दीन की बेटी थी, लेकिन ये ख़ानदान जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ ख़ानदान है। एक इलाके के अंदर हलीमा खातून का या हलीमा खातून का मकबरा मौजूद है, लेकिन वो इलाका जो है, लेकिन वो खातून जो हैं वो एक मुख्तलिफ खातून बताई जाती हैं। हलीमा सुल्तान की कब्र जो है
वो अर्तगल के बाग के अंदर मौजूद है। लेकिन ये कब्र जो थी सुल्तान हमीद ने बनवाई, और ये कब्र जो है वो नुमाइशी कब्र है, यादगारी कब्र है। हलीमा खातून जो हैं वो वहाँ पर दफन नहीं हैं। तो मुख्तसर करते हैं कि हलीमा खातून या हलीमा सुल्तान के बारे में तारीख़ खामोश है। एक अंदाज़ा ये है कि हलीमा सुल्तान ही वो खातून थी जो उस्मान की वालदा थी। दूसरी बात यह है कि एक और हलीमा सुल्तान का मकबरा मौजूद है, मगर वो और हलीमा सुल्तान है, उसका अर्तगल की बीवी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जिस हलीमा सुल्तान की अभी हमने बात की है वो सल्जूक़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी या नहीं रखती थी। बहरहाल हलीमा सुल्तान किसी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, लिहाजा हलीमा सुल्तान को अगर हम कह भी सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे हलीमा खातून कह सकते हैं, जिसका कोई शाही पस मंज़र या शाही ताल्लुक़ ना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हम आपके लिए किस मौजू पर नई वीडियो बनाएं। थैंक यू वेरी मच।